स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एज ऑफ 2 मार्च ईरान ने ब्लॉक कर दिए। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी अपलोड की थी। ऑयल प्राइसेस विल इंक्रीज। कल PSX में क्रैश आया, 1.5 लाख तक मार्केट पहुंच गई। आज एक रिकवरी आई है, बट इट्स रियली नॉट दैट डिपेंडेबल। मसला उन लोगों को आएगा जो नए आए हैं, हालांकि वो बिल्कुल भी रिस्क पे नहीं है। 5 लाख एक्टिव अकाउंट्स PSX में ओपन हो गए हैं। इनमें से आधे लोग भाग जाएंगे, आधे लोग अपने अकाउंट्स अबैंडन कर देंगे और दूसरे पैनिक सेल करेंगे। एंड दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई डोंट कंडोन वॉर, बट देयर इज मनी टू बी मेड। ह्यूमन लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, बट जहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, अपने आप को मजबूत बनाएं। एक मूवी है वॉर डॉग्स, उसमें एक डायलॉग था, दिस इजंट अबाउट बीइंग प्रो वॉर, इट्स अबाउट बीइंग प्रो मनी। PSX का फोमो बबल बर्स्ट हो गया है। बुल रन्स डोंट लास्ट फॉरएवर। इस क्रैश से मुझे 2022 से 23 जब डिफॉल्ट का डर था वो वक्त याद आता है। 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस याद आता है। जो लोग इसको इंडो पाक वॉर से रिलेट करते हैं उनकी मत सुने। दिस इज अ ग्लोबल इशू। पूरी दुनिया को मसला पड़ा हुआ है एंड इट इज हेवीली डिपेंडेंट ऑन अपकमिंग इवेंट्स। 2005 से 2008 मार्केट एक बिगर पिक्चर में बुल रन पे थी एंड देन इट हैपेंड, अ ग्लोबल क्राइसिस। 2 महीनों में 70% का ड्रॉप, ट्रेडिंग फ्लोर्स क्लोज्ड, नेशन वाइड पैनिक, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान में एक टैबू बन गया था। एंड देन फ्रॉम 2009 टू 2015 604% का रेट ऑफ रिटर्न। इस टेन्योर के अंदर लोग मिलीनियर्स बने, कौड़ियों के दाम ब्लू चिप्स उठाए। और मैं ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि आप शायद अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी यहाँ से स्टार्ट करो। यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज हैं। या आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो, अभी अभी आपने अकाउंट खुलवाया और आपके सामने तबाही फिर गई। दिस इज द परफेक्ट स्टार्ट फॉर यू। मार्केट विल नाउ ऑब्वियसली बी डिस्काउंटेड अगेन। एक रीसेट बटन प्रेस होएगा। जो प्रीवियसली बहुत ओवर प्राइस ब्लू चिप्स थे 2025 में भी नीचे आए थे। मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आती कि वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड। स्टॉक जितना मर्जी तगड़ा हो, महंगा खरीद रहे हो तो भुगतोगे, बट दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम एनी मोर, इट इज योर्स फॉर द टेकिंग। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपको 4-5 साल हो गए हैं इन्वेस्ट करते हुए, यू डूइंग योर SIP और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को हैवी हिट आया। द हार्डेस्ट स्किल टू मास्टर इज फाइनेंशियल डिसिप्लिन, कि आई नीड टू कीप इन्वेस्टिंग इफ आई वांट टू रीच माय गोल्स। और ये मौका है अपनी एवरेज बाइंग प्राइस को नीचे लेके आने का। पहले तो अंडरस्टैंड दिस वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, प्राइस एंड डिविडेंड यील्ड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आपकी बाइंग प्राइस जितनी ज्यादा है उतनी कम आपकी डिविडेंड यील्ड होगी। अगर एक स्टॉक 100 रुपए का है, वो 10 रुपए आपको डिविडेंड दे रहा है, डिविडेंड यील्ड इज 10%। सपोज क्रैश या करेक्शन में वो 100 से 80 तक गिर जाता है। गिवन दैट फंडामेंटली इट्स अमेजिंग, उसकी रेशियोज वगैरह ठीक हैं, ऑपरेशंस ठीक हैं, मल्टीपल्स इन चेक हैं, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। 80 पे जब आप अक्यूमुलेट कर रहे हो, आपकी एवरेज बाइंग प्राइस अब 90 रुपीज़ है। 100 पे लिया, फिर 80 पे लिया, अब 90 का पड़ रहा है। अब 90 रुपीज़ पे भी आपको 10 रुपीज़ का पे आउट मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड इज नाउ 11%। और बुल रन में अक्यूमुलेट कर रहे थे, यानी कि आपने 100 पे भी खरीदा, 200 पे भी खरीदा, 300 पे भी खरीदा, 400 पे भी खरीदा, अब वो सस्ता मिल रहा है। एंड नाउ इज द टाइम टू लेसन योर एवरेजेस। मोर वीडियोज ऑन दिस सून।